हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, जहां दिल्ली एनसीआर आज पूरा जमा पड़ा है, 2-3 दिनों से ठंड इतनी ज्यादा हो रही है। वैसे हम दिल्ली एनसीआर वालों को आदत है इस टाइम पर दिसंबर एंड और जनवरी में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है भाई, ऐसा लगता है कोई हिल स्टेशन है। लेकिन जहां एक तरफ इतनी ठंड पड़ रही है, दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर मामला गरमाया हुआ है। सलार का एक जंप जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, वो जंप आ चुका है। कितना वो जंप रहा है, साथ साथ में बात करेंगे आज की ऑक्यूपेंसीज की, किस शहर में क्या कुछ चलता रहा, बुक माई शो पे क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो को जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नंबर्स की। वर्ल्ड वाइड नंबर भी 15 दिनों का जो है वो भी अपडेट होकर के आ गया। तो मेरे ख्याल से पहले वही हम लोग एक बार रिआइटरेट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत जबरदस्त धमाका सलार कर रही है। नॉट जस्ट जैसे मैंने कहा, नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। और जो ग्रॉस नंबर जो आ रहा है भाई, उसमें तो बहुत ही ज्यादा धमाका जो है वो चल रहा है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 2-3 रिपोर्ट्स जो हैं वो आती हैं कई बार हमारे पास, और जिसमें हम लोग मेनली जिसको ट्रैक करते हैं, सभी को पता है, सैक मिल्क को ट्रैक करते हैं। लेकिन और भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स हैं जो आती हैं, और जिनमें जैसे हम साउथ की फिल्मों की जब हम बात करते हैं, अब सलार की बात हो रही है, तो सलार की जो बाकी जगहों से रिपोर्ट्स आ रही है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस की, वो ज्यादा आ रही है। तो इसीलिए मुझसे कई लोग भी कह रहे थे कि मैम अंडर रिपोर्टेड नंबर आ रहा है सलार का सैकनेल पे, पता नहीं कुछ भी ड्यू टू सम रीजन, बट सैकनेल शुरू से ही, मैंने अभी नहीं देखा, शुरू से ही कई फिल्मों के लिए वो थोड़ा सा नंबर उनका रिस्ट्रिक्टेड होता है ड्यू टू सम रीजन। आई रियली डोंट नो, टेक्निकल कोई रीजन हो सकता है। लेकिन अभी मैं आपसे वो नंबर की बात करूंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप मुझसे कहते हो कि मैम जो बाकी जगहों से आते हैं आप उनको एक बार ट्रैक करके हमको बताओ कि क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड में। तो देखो, सलार का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जो है ना, धमाकेदार चल रही है। कल का जो नंबर मैंने आपको बताया था ना, उससे भी कहीं ज्यादा, अब कल मतलब डे नंबर 15 पर उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा चेंज आ चुका है। जबकि कल प्रॉपर जैसे कह सकते हैं ना, वर्किंग डे था, बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा डेड डे था इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, बट स्टिल ठीक ठाक परफॉर्मेंस कल की रही है। तो हम लोग एक बार डे वाइज करेंगे। डे नंबर 1 का सलार का जो डे नंबर 1 था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस, ये ग्रॉस नंबर्स हैं सारे, 176.52 करोड़। डे नंबर 2 101.39 करोड़। डे नंबर 3 95.24 करोड़। डे नंबर 4 76.91 करोड़। डे नंबर 5 40.17 करोड़। डे नंबर 6 31.62 करोड़। डे नंबर 7 20.78 करोड़। डे नंबर 8 14.21 करोड़। डे नंबर 9 21.45 करोड़। डे नंबर 10 23.09 करोड़। डे नंबर 11 25.81 करोड़। डे नंबर 12 यहां से एक नीचे की तरफ जो है ट्रेंड, लेकिन डे नंबर 12 12.15 करोड़। डे नंबर 13 11.07 करोड़। डे नंबर 14 9.28 करोड़। डे नंबर 15 यानी कि कल का जो दिन था, 7.9 करोड़ का कलेक्शन जो है ग्रॉस में आ चुका है सलार का। इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो है पहुंच चुका है 667.59 करोड़। जी हाँ, 667.59 करोड़। ये नंबर देखने के बाद कह सकते हो आप, बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक, तीसरे हफ्ते के, इस हफ्ते के एंड तक जो है 700 करोड़ का नंबर सलार गैदर कर लेगी। तो भाई 700 करोड़ का अगर हम अभी बात कर रहे हैं, क्या हम इसको लाइफ टाइम मान सकते हैं? तो मैं आपसे ये कहूंगी, अभी तो नहीं, इट्स टू अर्ली। अभी तो अगर हम लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं तो बहुत अर्ली होगा। ऑल दो मैं आपको एक रीजन और ये बता सकती हूँ कि इसलिए लोग अभी से लाइफ टाइम की बात करें, क्योंकि अगले हफ्ते यानी कि पोंगल संक्रांति वाले वीकेंड पर बहुत सारी रिलीजेस है यार, बहुत सारी रिलीजेस है। साउथ की ही बहुत सारी हैं। तेलुगु में तो मुझे 2-3 तो नाम पता ही है तेलुगु रिलीजेस के, जिनमें एक जैसे मैंने बताया सुपरस्टार महेश बाबू की गुंटूर कारम हो गई, उसको बहुत सारी स्क्रीन्स मिलने वाली हैं, ढेर सारी। उसके अलावा अगर हम बात करें, हनुमान है, वो पैन इंडिया रिलीज है। उसके अलावा ऐलान, ऐलान भी आई थिंक तेलुगु मूवी है। हाँ, आई थिंक तेलुगु मूवी है ऐलान भी, और उसका भी काफी जो फैमिली ऑडियंस है, किड्स हैं, उनमें बहुत जबरदस्त उसका क्रेज है। सो साउथ से, तेलुगु बेल्ट से जो है स्क्रीन काउंट्स में जबरदस्त स्लैश डाउन होने वाला है अगले हफ्ते। तो स्लैश डाउन के चलते इसीलिए जो कई लोग ये बात कर रहे हैं, ट्रेड एक्सपर्ट्स भी, कि भाई हम लाइफ टाइम जो है अगर हम सलार का देखने लग जाए अभी तो कोई गलत नहीं होगा। बट मैं स्टिल ये बोलूंगी कि चाहे धीरे धीरे करते करते ही सही, मुझे लगता है सलार के पास कुछ एक स्क्रीन तो फिर भी बचेंगी। ऐसे में भी ऐसा होता है कि बिल्कुल बिल्कुल जिल्च नहीं होता है। और अगर फिल्म का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा, बहुत अच्छा आ रहा है, तो इतनी जल्दी स्क्रीन जो है बिल्कुल गायब नहीं होंगी सलार की। एज दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू थिंक कि भाई इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट बात करेंगे अभी आज की। भाई आज क्या देखने को मिला, ये आज जो हम उछाल देखना चाह रहे हैं, क्या हमारे को देखने को मिल रहा है आज? तो मैं आपको बता देती हूँ, जी हाँ, आज का दिन बेहद बढ़िया। ठीक है, आज के दिन पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ऑक्यूपेंसीज हैं वो किस तरीके की रही हैं, ये रिपोर्ट है एज ऑन 7 o'clock, और मैं जब आपसे बात कर रही हूँ 7:52 हो रहे हैं एग्जैक्ट टाइम जो है। तो अगर मैं और 10-15 मिनट रुक जाती, जो कि फिर बहुत देर हो जाता रात में, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि चलो अभी मैं कर लेती हूँ। मॉर्निंग शोज 15.64%, तेलुगु टुडे की बात हो रही है। मॉर्निंग शोज 15.64% की ऑक्यूपेंसी रही।
जंप लेकर आफ्टरनून में 20.69% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज 23.61% की ऑक्यूपेंसी। तो ये आप कह सकते हो फॉरवर्ड अपवर्ड ट्रेंड, जैसे मैंने आपसे कहा था, टाइड चेंज हो जाती है और अपवर्ड ट्रेंड की तरफ फिल्में जाने लगती हैं। इसी के साथ नाइट ऑक्यूपेंसी में मेरा जो अनुमान रहेगा, मेरा जो प्रिडिक्शन रहेगा, ये रहेगा करीब करीब 25% तक का। ऑल्दो ये 25% साउथ से काफी कम है। अगर हम शहरों की बात करते हैं तो भाई जैसे गुंटूर हो गया, गुंटूर जैसे शहर में अभी से 28% दिखाई दे रहा है, वारंगल 33% दिखाई दे रहा है, काकीनाडा 20% दिखाई दे रहा है। तो ये तो शहर वहां के हो गए साउथ के। लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है भाई? दिल्ली एनसीआर की ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है? दिल्ली एनसीआर की ऑक्यूपेंसी भी अच्छी खासी चल रही है। तो मतलब ऐसी नहीं कह सकती मैं कि बॉम्ब फूट गया। इस बार अभी इस टाइम पे तेलुगु आगे चल रही है। अगर मैं आपको ऑक्यूपेंसी वाइज बताऊं, नंबर वाइज बाइफिकेशन अभी करते हैं। मॉर्निंग शोज आज दिल्ली हिंदी बेल्ट में 16.6% चला रहा, आफ्टरनून 18%, इवनिंग में एक डिप थोड़ा बहुत जरूर आ रहा है, कल भी आया था आज भी आ रहा है। इवनिंग 17.14 पॉइंट्स का डिप आ रहा है, केवल 17.14% है। मुझे लगता है नाइट शोज में 19 to 20% तक ऑक्यूपेंसी जा सकती है। हम नॉर्थ के शहरों की अगर बात करते हैं तो भाई मुंबई में 26% की ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी बोलूंगी मैं इसको तो। चेन्नई तो खैर साउथ का हो गया। जयपुर में 25%, 25.67% की ऑक्यूपेंसी है। इसके अलावा हम कोलकाता की अगर बात करते हैं तो 18% की ऑक्यूपेंसी यहाँ से। लखनऊ 14% की ऑक्यूपेंसी है। तो आप ये कह सकते हो ओवरऑल की अभी तक जो ऑक्यूपेंसी नॉर्थ बेल्ट से आ रही है वो है 17.23%। इसी के साथ अभी 7 बजे तक की कलेक्शन जो है ये कितनी हो चुकी है ऑफ सलार डे नंबर 16, ये हो चुकी है 3.5 करोड़, 3.56 करोड़ का नंबर आ चुका है। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 385.31 करोड़ का हो चुका है। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई लैंग्वेजेस में 15 दिनों तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग जिस कलेक्शन को, जिस रिपोर्ट को फॉलो करते हैं, अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं तो भाई लैंग्वेजेस वाइज का बाइफिकेशन मैं आपको जरा ये बता देती हूँ। ये रहा है तेलुगु लैंग्वेज में 211.45 करोड़ हो चुका है तेलुगु से। मलयालम 10.79 करोड़, तमिल 18.09 करोड़, कन्नड़ा 5.17 करोड़ और हिंदी से 136.25 करोड़ का कलेक्शन जो है ये हो चुका है। अभी ये एक्सक्लूडिंग टुडे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, तमिल और कन्नड़ा लैंग्वेज कह सकते हो कि अब स्टैग्नेंट नंबर्स पर आ चुके हैं। इवन मलयालम, कन्नड़ा, तमिल तो फिर भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही है, पर मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेजेस जो है एकदम स्टैग्नेंट नंबर्स पर चल रही है। सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स तेलुगु लैंग्वेज से कर रही है कलेक्शन अभी भी, और फिर से अब तेलुगु लैंग्वेज से कर रही है। तो आज की टाइड बहुत बेहतर, कल से काफी बेहतर। मैं चाहूंगी कि कल संडे को और बड़ा उछाल देखे, और मैं कल की एडवांस बुकिंग के लिए काफी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि कल क्या कुछ हो रहा है। अगर हम बुक माई शो पे देखते हैं तो अभी 5.73 थाउजेंड टिकट्स बुक्ड इन लास्ट 1 आवर का रेट चल रहा है। और मैं हैदराबाद में जाकर जरा तेलुगु 2D वर्जन ओपन करती हूँ तो मुझे यहाँ पर फेयरली ओके जो है नजर आ रहा है। आप तो शो काउंट्स आप देख रहे हो, रात के शोज कितने कम हैं। क्या इसका मतलब ये है कि फ्राइडे को हमारे को और कम होते हुए नजर आएंगे? यस, इसका मतलब ये है फ्राइडे को हमारे को शोज जो है वो सदर्न बेल्ट से और कम नजर आएंगे। भले ही नॉर्थ में कम ना हो, क्योंकि नॉर्थ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, भले ही नॉर्थ से कम ना हो, लेकिन साउथ में अभी मामला जो है वो काफी थोड़ा सा डामाडोल रह जाएगा इन टर्म्स ऑफ द शो काउंट्स। सो बट टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया नेट वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस है वो 667 करोड़ का हो चुका है। हफ्ते के एंड तक हम लोग 700 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखते हुए लगता है कि भाई अभी तो पिक्चर बाकी है, और सलार का अभी कलेक्शंस जो है वो हो सकता है 700 करोड़ से भी ज्यादा एक्सीड कर जाएं। सो नाउ लेट्स वेट एंड वॉच क्या आते हैं नंबर्स फाइनल आज के, और कल क्या एडवांस बुकिंग आती है, जिसको लेकर काफी एक्साइटमेंट मेरी बनी हुई है। आपको क्या लगता है इस कलेक्शन के बाद अब आज का नंबर क्या आ सकता है? और लाइफ टाइम की अगर हम बात करते हैं सलार की तो ये कितना हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज ऑल स्टोरी। थैंक्स।